हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, और आज का जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। इसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सीधा सीधा समझ लेते हैं कि भूगर्भिक संरचना का मतलब क्या है ना। भूगर्भिक संरचना का मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर, है ना, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के, जब आप पृथ्वी की भूगर्भ की ओर जाते हैं तो उसमें चट्टानें किस प्रकार की हैं। कुल मिला के हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब पृथ्वी बना, है ना, तो ये भी कि पृथ्वी भी सूर्य की तरह आग का गोला था, और आग का गोला था तो धीरे धीरे ठंडा होता गया। तो ठंडा जैसे जैसे होता गया तो चट्टान भी बनते गए, है ना। तो चट्टान भी बनते गया, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। चट्टानों का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि चट्टानों से ही हमें क्या मिलता है, खनिज मिलता है। कौन सी चट्टान किस प्रकार की है उसके हिसाब से ही हमें क्या होता है, खनिज मिलता है। साथ ही साथ मिट्टी किस प्रकार की होगी ये भी उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग संरचना इसलिए जानते हैं, पहला चीज़ तो आपको समझना होगा कि खनिज किस प्रकार की होगी इसके लिए, और मिट्टी किस प्रकार की होगी इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ की भूगर्भिक संरचना के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है भूगर्भिक या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, है ना। यदि हम चट्टानों के बनने के काल क्रम के अनुसार यदि हम इसको बांटें चट्टानों को, है ना, जैसे उसका नाम दिया गया है उसके हिसाब से, तो इसको भारत के हिसाब से यदि हम इसको करें तो इसको 4 महाकल्प में बांटा जा सकता है काल क्रम के अनुसार। आद्य महाकल्प, पूरा महाकल्प, पुराण महाकल्प, है ना, यहाँ पुराण महाकल्प है, द्रविड़ महाकल्प और आर्य महाकल्प, मतलब 4 महाकल्प में बांटा जा सकता है। ठीक है, यदि हम आद्य महाकल्प की यदि हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 2 चट्टानें आती हैं, आर्कियन और धारवाड़। ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ठीक है, सबसे क्या है, पुरानी चट्टानें हैं। पुराण महाकल्प में की यदि हम बात करें तो ये एक चट्टान है आपका कुडप्पा, दूसरा क्या है, विंध्यन। द्रविड़ महाकल्प में भारत में किसी प्रकार की चट्टानें नहीं बनी है। आर्य महाकल्प में गोंडवाना है, दक्कन ट्रेप है, टर्सरी है और क्वाटरनी। तो ये इन चट्टानों का विकास जो है भारत में हुआ है। कुल मिला के यदि हम भारत की बात करें तो 8 प्रकार के चट्टान को हम पढ़ते हैं भारत की, है ना। भारत में यदि हम बात करें तो इतने प्रकार की चट्टानें जो है भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुल मिला के हम जो है 6 प्रकार की चट्टानें जो है छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। 6 प्रकार के चट्टानों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। मुख्य रूप से यही 6 प्रकार की चट्टानें जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। भारत की बात करें तो 8 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या समझेंगे, सबसे पहले यदि मैं बात करूं आर्कियन चट्टानें की यदि हम बात करूं तो आर्कियन चट्टानें जो है सबसे पुरानी चट्टानें हैं। जब पृथ्वी जो है आग का गोला था तो धीरे धीरे ठंडा होता गया, तो सबसे पहले जो चट्टानें बनी वो आर्कियन चट्टानें बनी, है ना। और जब ये पृथ्वी आग का गोला था तो ना कोई वनस्पति होगा, ना कोई जीव होगा, ना कोई मानव होगा। तो सीधी सी बात है, ये जो है जीवाश्म रहित चट्टानें थी, मतलब जीवाश्म रहित, इसमें किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्यों नहीं पाया जाता है आपको मैंने समझाया। आर्कियन चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें। ठीक है, आर्कियन चट्टानें जो है अभी मूल रूप में वो नहीं है। आर्कियन चट्टानें जो है इनका थोड़ा सा कायांतरण हो गया है, थोड़ा सा ये परिवर्तित हो गया है। और ये किस रूप में है, ग्रेनाइट के रूप में है, नीस के रूप में है, व सिस्ट के रूप में है ना। और एक बार मैं लिख देता हूँ, आर्कियन चट्टानें किस रूप में है, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट।
ये तीन प्रकार के रूप में है। छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो तीनों टाइप ही पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? नीस और सिस्ट, है ना। तो आर्कियन का जो है वो कायांतरण हो गया है, और वो किस रूप में आजकल पाई जाती हैं? ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट के रूप में पाई जाती हैं। आर्कियन चट्टाने का यदि कायांतरण हो जाता है ना, ताप दाब का प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है? धारवाड़ चट्टानें बन जाती हैं। ठीक है, तो आर्कियन के बाद सबसे पुरानी चट्टानों की यदि हम बात करें तो धारवाड़ चट्टानें हैं। धारवाड़ चट्टानों का जो है धारवाड़ चट्टानें फिर से टूटती हैं, फूटती हैं, और अपर्दन होता है, नीचेपन होता है, तब जाके वो कौन सी चट्टानें बनती हैं? कडप्पा चट्टानें बनती हैं। और कडप्पा चट्टाने से कौन सा उसके बाद फिर टूटती फूटती हैं तो कौन सा चट्टान बनता है? विंध्यन चट्टानें बनती हैं। क्लियर है? बात समझ में आया? तो आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुडप्पा, कुडप्पा के बाद क्या है? विंध्यन। ठीक है, और विंध्यन, तो ये सारे के सारे जो चट्टान है मैंने आपको बताया, उस बनने के हिसाब से क्रम बताया मैं आपको। ठीक है, गोंडवाना चट्टानें विंध्यन के बाद बनी है, विंध्यन के बाद गोंडवाना चट्टानें बनी हैं। ये जो गोंडवाना चट्टान है, इसके बनने का कारण क्या है कि पृथ्वी में किसी समय पर बहुत सारा परिवर्तन आया, कहीं पर ज्वालामुखी, भूकंप आया, और उसकी वजह से, है ना, जीव जंतु जो है पृथ्वी के अंदर धंस गए। धंसने की वजह से वहाँ पर जो चट्टान बना वो किस टाइप का चट्टान था? गोंडवाना चट्टान था। और गोंडवाना चट्टान कालक्रम के अनुसार की बात करें तो विंध्यन के बाद बना है। ठीक है, दक्कन ट्रैप वाली जो चट्टान है, ज़्यादातर दक्कन ट्रैप की जो चट्टान है ज्वालामुखी उद्गार से बने हैं, है ना। जहाँ पर ज्वालामुखी या लावा निकला है वहाँ पर दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं, है ना। टर्सरी और क्वार्टरनी चट्टान की यदि हम बात करें तो ये नवीन चट्टानें हैं, और ख़ासकर टर्सरी हिमालय वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, इस टाइप के क्षेत्र में पाया जाता है। क्वार्टरनी भी यही आसपास जो है ये चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये 8 प्रकार की चट्टानें आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ में चट्टानों के बारे में। तो ये क्रम मैंने आपको बता दिया है, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप, है ना। क्षेत्र के हिसाब से यदि हम बात करें, क्षेत्र के हिसाब से यदि हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र 50% लगभग जो है आर्कियन चट्टान का है। क्षेत्र के हिसाब से करें तो 50%। कुडप्पा चट्टान का यदि हम बात करें तो 25 से 30%, है ना। और गोंडवाना क्रम की यदि हम बात करें तो 15% लगभग जो है ये कवर करता है ना। इतना क्षेत्र जो है मतलब सबसे ज़्यादा आर्कियन का है। और आर्कियन किस रूप में है मैंने बताया, ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट के रूप में है। 25 से 30% कुडप्पा का है, और गोंडवाना का लगभग 15% है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो जो आर्कियन और धारवाड़ चट्टानें हैं छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। खासकर धारवाड़ की चट्टानें, क्योंकि जो बहुमूल्य खनिज हैं, जो धात्विक खनिज हैं, सोना, चांदी, लोहा, है ना, ये सब जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? धारवाड़ चट्टाने में पाया जाता है। तो इसलिए ये आपको ये आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। कुडप्पा चट्टान की यदि हम बात करें तो इसमें चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब जो है किस में मिलता है? आपका कुडप्पा चट्टान से मिलता है। और गोंडवाना की यदि हम बात करें तो गोंडवाना की यदि आप बात करेंगे तो गोंडवाना से क्या मिलता है? कोयला। प्रमुख रूप से क्या मिलता है? कोयला चट्टान मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका विस्तार समझना चाहें तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा विस्तार बता देता हूँ, है ना। विस्तार जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये डॉट डॉट बना हुआ लग रहा है, ये डॉट डॉट का जो क्षेत्र है ना, जो आर्कियन चट्टान होता है वो रवेदार होता है। और ये डॉट डॉट जितना आप देख पा रहे होंगे, है ना, जितना आप डॉट डॉट देख पा रहे होंगे, ये पूरा डॉट डॉट का जो एरिया है
है ना, ये डॉट डॉट का एरिया है, ये क्या है, आर्कियन सेल समूह का है। देखो काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है, तो आर्कियन कितना तक, 50% तक, है ना। तो खासकर जो आर्कियन जो चट्टान है, आर्कियन जो चट्टान है खासकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी वाले भाग में और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में, ये दिख रहा है ना, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर जो है दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग में ये फैला हुआ है। कौन सा चट्टान, आर्कियन चट्टान, ठीक है। आर्कियन के बाद यदि हम बात करें तो आर्कियन के बाद कौन सा चट्टान बना, धारवाड़, है ना, कांतरण होकर धारवाड़ बना। तो ये वाली चट्टान है, यहाँ पर जो ब्लैक का आपको दिख रहा है, जहाँ जहाँ पर भी मुख्य रूप से लोहा वगैरह जो मिलता है वो खासकर क्या है, धारवाड़ ही है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, बैलाडीला है, यहाँ पर बस्तर है ना, यहाँ पर राव घाट है, और यहाँ पर दल्ली राजहरा है, यहाँ पर मोहल्ला है ना। और ख़ासकर ये जो चिल्फी घाटी है, चिल्फी घाटी या मैकल श्रेणी का चिल्फी घाटी, है ना, मैकल श्रेणी का चिल्फी घाटी, ये धारवाड़ चट्टानों से बना है, ठीक है। तो ये प्रमुख चट्टानों को आपको याद रखना है, यहाँ पर लिखा भी होगा, है ना। ये बैलाडीला है, ये बस्तर है, ये रावघाट है, ये भानु प्रतापपुर है, मोहल्ला है, दल्ली राजहरा है, और ये चिल्फी घाटी, ये सभी किससे बना हुआ है ना, धारवाड़ चट्टानों से बना हुआ है। कसडोल, सोनाखान क्षेत्र, गरियाबंद वाला, है ना, तो ये भी नहीं, कसडोल बलौदा बाजार में अब है लग रहा है ना। तो कसडोल याद रखिएगा, ये भी किससे है, आपका धारवाड़ चट्टानों से। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना, कौन सा, वेलाडीला है, फिर बस्तर है, रावघाट नारायणपुर में है, फिर भानु प्रतापपुर है, मोहल्ला है, दल्ली राजहरा है, सिल्फी घाटी है, कसडोल, ये सब कैसे, किन चट्टानों से बना है, धारवाड़ चट्टानों से बना है। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कुड़प्पा चट्टान की। कुड़प्पा चट्टान की यदि हम बात करेंगे तो कुड़प्पा चट्टान खासकर छत्तीसगढ़ के मैदान में है, महानदी बेसिन में, है ना, महानदी बेसिन में। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान, और छत्तीसगढ़ के मैदान में मुख्यतः कौन सा चट्टान पाया जाता है, कुड़प्पा चट्टान पाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा वाला चट्टान, कुड़प्पा के बाद यदि हम बात करें तो विंध्यन जो है बहुत कम पाया जाता है ना, और इसमें निम्न विंध्यन, एक तो ऊपरी विंध्यन बोलते हैं, अपर विंध्यन, और एक निम्न विंध्यन, निम्न क्रम का विंध्यन बोलते हैं। तो विंध्यन जो है बहुत कम मिलता है, ये आपको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में, है ना के बराबर मिलता है। इसके बाद आ जाओ कौन सा वाला, गोंडवाना, जहाँ पर कोयला का जो बेल्ट है, आपको पता है, कोरिया है, सूरजपुर है ना, बलरामपुर है, कोरबा है, जांजगीर चांपा है ना। तो ये सारा जो बेल्ट है वो क्या है, गोंडवाना का है। और गोंडवाना को भी तीन में हम लोग बांटते हैं, एक तो ऊपरी गोंडवाना, एक मध्य गोंडवाना और एक निचली गोंडवाना। तो मध्य गोंडवाना का नहीं पाया जाता है, यहाँ पर याद रखिएगा, मध्य गोंडवाना का नहीं पाया जाता है, ऊपरी और कौन सा, निचली गोंडवाना, ये पाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। गोंडवाना हो गया, गोंडवाना के बाद और क्या बचा, दक्कन, है ना, दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप की यदि हम बात करें तो खासकर ये जो जसपुर पाट वाला एरिया है, जसपुर में ज्वालामुखी उद्गार के कारण ये बना हुआ है, तो ये चट्टानें आपको मिलेगी दक्कन जसपुर वाले में, है ना, जसपुर पाट में। और इसके अलावा कुछ जगह आपको कवर्धा वगैरह में भी मिल जाएगा, है ना, कवर्धा में ये वाली एरिया में भी आपको दक्कन ट्रैप की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये मैंने आपको बताया कौन सा चट्टानें। तो कुल मिला के यहाँ पर यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कितने टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं, कुल मिला के 6 चट्टानें पाई जाती हैं, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। क्लियर है, बात समझ में आया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।